आज हम देखेंगे संप्रेषण में बाधाएं। पिछला टॉपिक में आप लोग कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा। कम्युनिकेशन को हिंदी में संप्रेषण कहते हैं और संप्रेषण संचार कम्युनिकेशन का ही रूपांतरित शब्द है। कम्युनिकेशन लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से लिया गया शब्द है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है किसी भी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। तो कम्युनिकेशन की परिभाषा में ऐसा बना सकते हैं, किसी सूचना या डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना ही कम्युनिकेशन या संप्रेषण होता है। यही संप्रेषण की परिभाषा है। संप्रेषण के प्रकार, परिभाषा के बाद हम प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। संप्रेषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला मौखिक संप्रेषण, दूसरा अमौखिक संप्रेषण और तीसरा लिखित संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण वह संप्रेषण है जिसे हम मुख के द्वारा संप्रेषित करते हैं। अगर कोई सूचना या डाटा को हम वर्बल या मुख के द्वारा किसी व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तो वह क्या हुआ, वह मौखिक संचार या मौखिक संप्रेषण होता है। इंग्लिश में इसको वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। कहीं कहीं किसी पुस्तक में शाब्दिक संचार भी मौखिक संचार का दूसरा नाम है। जैसे उदाहरण के लिए कक्षा में शिक्षक के द्वारा पढ़ाना, नेताजी द्वारा भाषण देना। आप घर में भी अपने परिवार के सदस्यों से बोलते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो भी एक प्रकार का मौखिक संप्रेषण ही होता है। फ़ोन में यदि हम बातचीत करते हैं तो भी मौखिक संप्रेषण का ही उदाहरण है। ऐसे कई उदाहरण परीक्षा में पूछे गए हैं। ज़्यादा करके कक्षा में शिक्षक को पढ़ाना, नेता द्वारा भाषण देना, मित्रों द्वारा वार्तालाप करना या फिर फ़ोन में बातचीत करना, यही उदाहरण परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इन उदाहरणों को आप मेंशन कर सकते हैं। हम मौखिक के बाद अमौखिक संप्रेषण की बात करें तो अमौखिक संप्रेषण मौखिक से जस्ट उल्टा होगा, विपरीत परिभाषा। कैसे? यदि हम सूचना का आदान प्रदान बिना बोले एक स्थान से दूसरे स्थान तक करते हैं तो ये क्या कहलाएगा? अमौखिक संप्रेषण। अमौखिक संप्रेषण या अमौखिक अभिव्यक्ति, इसका दूसरा नाम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसको अशाब्दिक संचार भी कहते हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या अशाब्दिक संचार में कम्युनिकेशन तो होता ही है, संप्रेषण होता है, विचारों का आदान प्रदान होगा, परंतु कैसे? तो इशारों से। इसको कहीं कहीं सांकेतिक संप्रेषण भी कहा जाता है। संकेत या इशारे से हम कम्युनिकेट करते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस बोलता नहीं है, वो रुकने का इशारा करता है, हम रुकते हैं। वो चलने का इशारा करता है, हम चलते हैं। सांकेतिक संप्रेषण ही है। सिग्नल, रेड सिग्नल हुआ तो हमारी गाड़ी रुक गई, ग्रीन सिग्नल है तो हम चल पड़े, येलो सिग्नल है या ऑरेंज सिग्नल है तो हम थोड़ा थोड़ा चलते हैं, प्रतीक्षा कम करनी पड़ती है। तो ये एक सिंबल का काम करता है, एक संकेत का काम करता है, इसलिए सांकेतिक संप्रेषण इसका नाम है। यदि हम आगे बढ़ें, सांकेतिक संप्रेषण के उदाहरण में हम देखें, मान लीजिए यदि आप किसी वीडियो को देखते हैं और लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं, तो बोल नहीं रहे, लिख नहीं रहे हैं, लाइक के लिए ऐसा और डिसलाइक के लिए ऐसा। थंब इम्प्रेशन से आप किसी को बता रहे हैं कि आपको वो वीडियो पसंद आया कि नहीं पसंद आया। ये भी एक सांकेतिक संप्रेषण है। आप किसी चीज़ के लिए ताली बजाते हैं, सांकेतिक संप्रेषण है। तो ये बहुत सारे सांकेतिक संप्रेषण में आप देखिएगा कि आई कांटेक्ट, हमें जो अच्छा लगता है हम उसको आई कांटेक्ट करते हैं इंटरेक्शन के लिए, सांकेतिक संप्रेषण। इसको नेत्र संपर्क भी कहा जाता है, आई कांटेक्ट। पराभाषा, रोना, चीखना, चिल्लाना। हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो चिल्लाते हैं, ये क्या है? सांकेतिक संप्रेषण।
और रोना, हम दुखी होते हैं तो ज़ोर ज़ोर से रोते हैं, ये भी सांकेतिक संप्रेषण है। क्योंकि रोना चीखना चिल्लाना का तो कोई भाषा नहीं है। इंग्लिश में अलग रोते हैं, हिंदी में अलग रोते हैं, या छत्तीसगढ़ी भाषा में अलग रोते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, एक जैसा ही है। तो इसको पराभाषा कहते हैं। पराभाषा मतलब वही है, रोना चीखना चिल्लाना, शब्द निकलते हैं किंतु वो मौखिक नहीं होता, वो सांकेतिक होता है। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ें उदाहरण में और देखें तो प्रॉक्सिमिक्स को भी पूछा गया कि प्रॉक्सिमिक्स क्या है? दूर या पास का संबंध। हम यदि किसी व्यक्ति के पास जाना चाहते हैं तो भी प्रॉक्सिमिक्स। कोई अच्छा लगता है, हम उससे बात करना चाहते हैं, प्रॉक्सिमिक्स। कोई अच्छा नहीं लगता है, हम रोड पे देख के उसको अनदेखा कर रहे हैं, तो भी प्रॉक्सिमिक्स। दूर या पास के संबंध को दर्शाता है, ये प्रॉक्सिमिक्स कहलाता है। ये भी सांकेतिक संप्रेषण में आता है, इसको भी एग्जाम में पूछा गया था। तो नेत्र संपर्क हो गया, प्रॉक्सिमिक्स हो गया, पराभाषा हो गया, तो ये सारे सांकेतिक संप्रेषण के उदाहरण। हम तीसरे प्रकार के बारे में बात करें तो तीसरा प्रकार हमारा है लिखित संप्रेषण। तो लिखित संप्रेषण क्या है? लिखित संप्रेषण कोई भी सूचना को नहीं हम बोलते हैं, नहीं अमौखिक रूप से किसी के सामने व्यक्त करते हैं, बल्कि हम सूचना को लिख करके व्यक्त करते हैं। तो ये लिखित संप्रेषण या रिटन कम्युनिकेशन ही होगा। जैसे कोई बायोडाटा तैयार करना, पत्र के माध्यम से अपने सूचना संदेश को भेजना, या जितने भी सरकारी कार्यालय है या सरकारी कार्यालय है वहाँ हम अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हैं, यह भी एक प्रकार का लिखित संप्रेषण ही है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखते हैं तो वो भी लिखित संप्रेषण ही हुआ। तो आज की क्लास में हम यही तक संप्रेषण के प्रकार तक की ही चर्चा करते हैं। आगामी कक्षा में हम संप्रेषण और कम्युनिकेशन के स्टेप, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन स्टेप, या संप्रेषण के पद जो 5 प्रकार के होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।